हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी जो पीएचपी के अंदर हमारी ई कॉमर्स की सीरीज चल रही थी उसका 4th वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने जो लास्ट पार्ट में हमारा साइज और कलर को बनाया था हम लोगों ने, और मल्टीपल यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखे थे, उसी के आगे चलेंगे हम लोग। और अब हम एक चीज देखेंगे, एक तो ये प्राइस को कैसे चेंज कर सकते हैं हम। प्राइस कब चेंज होगा? जब हम कलर और साइज को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक चीज और आएगी इसके बाद हमारी, और वो ये है कि जब हम एड टू कार्ट करते हैं उससे पहले जब हम लोग कलर और साइज को सिलेक्ट करते हैं उसके बेस पे हो सकता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है हमारा वो हमारे पास अवेलेबल हो या ना हो। ये सारी चीजों को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, इसी को हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फाइल्स जो है मेरी, मैं वो ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, और मैं उस प्रोडक्ट में चलता हूं जहां पे सब कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है। तो 5 नंबर में हमारे पास कुछ नहीं था, 6 नंबर में साइज था, यहाँ पे कलर था और यहाँ पे दोनों चीजें। ठीक है जी, पहले हम इसी में चलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, जैसे ही मैं साइज और कलर और साइज इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं उसी टाइम पे एक तो मेरे पास यहाँ पे प्राइस आ जाना चाहिए, और जो कलर और साइज के बेस पे मैंने बताया है यहाँ पे, उसके बेस पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है मेरा अवेलेबल है कि नहीं है वो हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो एक काम करता हूं, मैं अवेलेबिलिटी इन स्टॉक वाला जो मेरा सेक्शन है ना, इसको मैं बाद में ही यहाँ पे लेके आता हूँ। तो इधर चलते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये सेक्शन उठा लेते हैं। अवेलेबिलिटी कहाँ था मेरा? अवेलेबिलिटी मेरा यहाँ पे था, और यहाँ पे हम लोगों ने ये स्टॉक के लिए कुछ कंडीशन लगाई थी। तो अभी तक हम लोगों ने जो स्टॉक के लिए ये कंडीशन लगाई थी, इस कंडीशन पे हम लोग खाली प्रोडक्ट आईडी के बेस पे हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो देखते थे। अब हम लोग प्रोडक्ट आईडी को तो देखेंगे ही देखेंगे, पर उसके साथ साथ हमें जो प्रोडक्ट है उसके एट्रीब्यूट को भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये जो फंक्शन हमने बनाया था यहाँ पे, इसी फंक्शन पे चलते हैं हम। फंक्शन की फाइल एक बार ओपन कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे जो फंक्शन था हमारा इस तरीके से बनाया था। तो इस पे हम लोगों ने क्या क्या लिया था, एक तो हम लोगों ने क्वांटिटी फैच करी थी, प्रोडक्ट का आईडी हमारे पास था, साथ ही साथ मुझे यहाँ पे एट्रीब्यूट का आईडी जो है वो भी पास करना पड़ेगा। तो मैं यहां डाल देता हूं attr_id, एट्रीब्यूट का आईडी। और एट्रीब्यूट के आईडी को भी मुझे यहां पे चेक कराना पड़ेगा। ऑर्डर डिटेल में प्रोडक्ट आईडी था, तो एट्रीब्यूट का आईडी भी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं डेटाबेस की टेबल में, और डेटाबेस की टेबल में जो हमारा ऑर्डर की डिटेल बन रही है ये वाली, यहां पे एक और ऐड करना पड़ेगा हमें, एट्रीब्यूट का आईडी। तो मैं प्रोडक्ट के बाद एक और बोल देता हूं, product_attr_id, इंटीजर ही रहेगा ये एक हमारी ऑल्टर की क्वेरी हो जाएगी। ये मैं एक अलग फाइल में डाल के, जो हमारा मेन फोल्डर रहता है उसके अंदर आपको डाल के ये मैं दे दूंगा। अब इसके बाद ये जो एट्रीब्यूट है हम इसको कंडीशन में डाल देते हैं। तो यहां पे मैं डाल देता हूं एंड order_detail डॉट आईडी इज इक्वल टू हमारे एट्रीब्यूट के आईडी के बराबर हो जाएगी, इस तरीके से। अब जैसे ही हम लोग हमारे कोड में चलेंगे और पेज को हिट करेंगे तो हमारे पास आएगी एरर। क्यों? क्योंकि वो एट्रीब्यूट आईडी तो यहां पे हमारा पास हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब इस एट्रीब्यूट आईडी की जरूरत हमें, ये जो हमारा अवेलेबिलिटी वाला कोड था ये कब चलना चाहिए था? ये अवेलेबिलिटी वाला कोड हमारा सिर्फ तब चलना चाहिए था जब मेरे पास एक एट्रीब्यूट है। जब मेरे पास एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है उस केस में तो अवेलेबिलिटी चलेगी नहीं, क्योंकि पता नहीं यूजर कौन सा वाले कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट करने वाला है। तो यहां पे हम लोग एक कंडीशन डालेंगे कि ये कोड जो हमारा पूरे का पूरा है ये सिर्फ तब चलेगा इफ $is_color। आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में हमने बनाया था कि अगर ये ग्रेटर देन है 0 से एंड, और हमारा नहीं सॉरी, जब ये भी बराबर 0 है एंड साइज वाला भी बराबर, साइज बराबर 0 है, जब ये दोनों कंडीशन है तभी हमारा खाली ये जो स्टॉक वाला पूरे का पूरा कोड है ये चलेगा। इस तरीके से इसको हम यहां डाल देते हैं। और ये जो अवेलेबिलिटी है ये हमारी कहीं बाहर आ रही है, ये कहां आ रही है?
एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये div के अंदर बन रहा है ना, तो मैं ये जो कंडीशन है मेरी, इसको भी यहां से कट करके div में ही डाल देता हूं। इसको भी थोड़ा पीछे करते हैं। ये div है, यहां तक बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला div हमारा तभी बनेगा जब ये कंडीशन होगी। जब ये कंडीशन होगी तभी मैं इधर आ जाऊंगा और अवेलेबिलिटी को यहां पे प्रिंट करा दूंगा इस तरीके से। अब यहां एरर आई है, कुछ गलत होगा यहाँ पे हमारा, एंड ब्रैकेट खोला हमने, इसको थोड़ा इधर कर लें। हमारी ये कंडीशन तो सही लग रही है। लाइन नंबर 148, अच्छा ये तो एंड में देगा। तो अच्छा ये हमने इधर गलत बनाया हुआ था ना, इसे हटा देते हैं। अभी भी एरर आ रही है, कोई बात नहीं, पर बाकियों में मेरे वो एरर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बाकियों में मेरी वो जो कंडीशन है वो यहाँ पे लगी ही नहीं है। कार्ड शो मतलब वो बटन दिखाना है या नहीं दिखाना, वो भी इसी चीज पे आपका डिपेंडेंट था। कार्ड शो वाला हमारा लाइन नंबर 217 ये वाला कि कार्ड को दिखाना है कि नहीं दिखाना। तो इसको भी मैं ऊपर ही दिखा देता हूं कि जो कार्ड शो है मेरा वो यस है, तो मैं डिफॉल्ट इसकी वैल्यू को यस ही डाल देता हूं इस तरीके से। अब अगर कुछ क्वांटिटी में गड़बड़ होगा तभी मेरा चलेगा, फिलहाल इस कोड में अभी भी हमारे एरर आ रहा है। ये कौन सा सिनेरियो है? ये वो सिनेरियो है जब मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एक ही एट्रीब्यूट है। इस केस में मैं उसका जो एट्रीब्यूट है वो भी निकाल लेता हूं। तो 5 नंबर प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट हमें निकालना है। तो उसके लिए हम लोग एक सिलेक्ट का क्वेरी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और हो सकता है उस फंक्शन की जरूरत हमें बार बार पड़े, तो एक हम लोग डेटाबेस की टेबल से एक एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो मैं एक फंक्शन उठा लेता हूं कोई जिसमें ऑलरेडी एसक्यूएल क्वेरी चल रही हो। ये रहा, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहां से मैं डाल देता हूं गेट प्रोडक्ट ATTR। इसमें PID जाएगा, PID के बेस पे हम इससे रिट्राइव कर लेंगे। तो मैं आया एट्रीब्यूट डिटेल में, एट्रीब्यूट से वो डेटा उठाओ जहां पे प्रोडक्ट आईडी बराबर ये जो आईडी पास करी गई है उसकी है, और यहां से क्या निकालना है हमें? एट्रीब्यूट का आईडी, यानी कि आईडी। अगर ये आईडी मिला तो इसे रिटर्न कर दो। चलिए इस फंक्शन में चलते हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट का पेज था जहां पे हमें इधर एट्रीब्यूट की आईडी पास करनी थी, यहां पे वहां पे हम इसको रिट्राइव कर लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग कोड है उसमें एरर आने लगे। ये सारी चीजें अगर हम इंक्लूड नहीं कराएंगे तो मैं यहां पे प्रोडक्ट का आईडी डाल देता हूं। ये मुझे प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट आईडी मिलेगा और इसको हम यहां पे पास कर देंगे इस तरीके से। एक बार रीलोड करके देखते हैं। लाइन नंबर 671। अच्छा कनेक्टिविटी नहीं पास करी हमने, एक कनेक्टिविटी भी डाल देते हैं। इसको ग्लोबल भी कर सकते थे वैसे। चलिए अब देखिए, अब यहां पे मेरे पास ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है 5 है, ये आ गया। बाकियों में ये नहीं आएगा अभी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा एट्रीब्यूट एक ही है तब हमारा जो स्टॉक है उसके बेस पे जो भी कंडीशन लगानी है वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। चलिए एक बार दोबारा मैं ये फंक्शन चेक कर ले रहा हूँ खाली कि इस फंक्शन में क्या कोड था हमारा। तो एट्रीब्यूट के बेस पे हम लोग इसको तब लेते हैं जब वो सक्सेस होता है और पे यू इधर हमारा कॉम्बिनेशन लगा। चलिए ठीक है। अब दूसरी चीज क्या थी कि इस केस में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब मेरे एट्रीब्यूट है मेरे पास तब हमारा ये जो कोड है उसे चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब हम एक एक करके चलते, जब हमारे पास एक ही एट्रीब्यूट है, साइज है, तो जैसे ही मैं साइज को चेंज करता हूं, यहां पे स्मॉल करता हूं, उसी टाइम पे मेरे पास इधर डेटा आना चाहिए था। कौन सा? प्राइस चेंज होना चाहिए था मेरा सीधा सीधा वहां पे, और प्राइस चेंज के साथ साथ
हमारा जो एट्रीब्यूट का है वो आना चाहिए था, और एक क्वांटिटी का जो ड्रॉप डाउन है ये हमारा पता नहीं क्यों खाली आ रहा है यहाँ पे, एक बार ये भी देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट आईडी 6 की बात हो रही है यहाँ पे, तो चलते हैं एक बार देखते हैं भाई प्रोडक्ट आईडी 6 में क्वांटिटी खाली क्यों आ रही है। प्रोडक्ट आईडी 6 में क्वांटिटी, अच्छा ये आती है पेंडिंग क्वांटिटी से, और पेंडिंग क्वांटिटी का है हमारी, अच्छा पेंडिंग क्वांटिटी अगेन हमारी ऊपर यहाँ पे बनी हुई है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं साइज को चेंज करता हूं, यहां से साइज को चेंज करते हैं, उसी टाइम पे हमें ये जो ये वाला ड्रॉप डाउन है इसको भी बनाना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना डेटा डालना है वो लेके आना पड़ेगा हमें, साथ ही साथ जो ऊपर का प्राइस है हमें उसे भी चेंज करना पड़ेगा। एक ओल्ड प्राइस, एक न्यू प्राइस, यानी कि एक एमआरपी, एक प्राइस, एक क्वांटिटी कितनी है, और एक अवेलेबिलिटी का जो हमारा सेक्शन है वो वाला हमारा यहाँ पे इनसे बनने वाला है। चलिए जे क्वेरी में चलते हैं हम लोग, साइज चेंज वाला हमारा जो फंक्शन था सबसे पहले उस पर चलते हैं। यहां आ गए, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक सेपरेट फंक्शन ही बना देता हूं। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन मेरा अगर कलर होगा तब भी कॉल हो रहा होगा, साइज हो रहा होगा तब भी कॉल हो रहा होगा। ये फंक्शन कैलकुलेट करेगा गेट ATTR डिटेल्स, और इस फंक्शन को एक तो PID चाहिए और एक ATTR ID चाहिए। PATTR अंडरस्कोर ID, मतलब एक तो इसको प्रोडक्ट का आईडी चाहिए और एक एट्रीब्यूट का आईडी चाहिए। उसके बेस पे ये आपको बताएगा क्या इसको डिटेल यहां पे मिली है। अब एट्रीब्यूट का आईडी कहां से मिलेगा हमें, वो तो मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास तो कलर और साइज का ऑप्शन होगा खाली यहां पे। तो मैं इस पे कर देता हूं कलर और इस पे कर देता हूं साइज। अब जैसे ही हम ये साइज को चेंज करते हैं, उसी चेंज के टाइम पे मुझे इस फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा इन सारी डिटेल्स के साथ में। तो हम आ जाते हैं इधर, और इधर आके ये जो फंक्शन है हमारा कहां पे होगा, शो क्वांटिटी के ऊपर। वो भी कब, जब मेरी ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो मैं इसे चलता हूं, और साइज कलर मिल गया मुझे सब कुछ। इसके बाद मैं इसे यहां डाल देता हूं इस तरीके से, या फिर खाली इस फंक्शन को ही कॉल कर देते हैं, ये अपने आप मैनेज कर लेगा सब कुछ। इसको क्या चाहिए, एक तो इसको कलर का आईडी चाहिए और एक इसको साइज का आईडी चाहिए, यही हमने पास किया था यहाँ पे, और एक प्रोडक्ट का आईडी भी चाहिए। प्रोडक्ट का आईडी तो हमने कहीं डाला नहीं है, तो प्रोडक्ट का आईडी हमारे पास कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हिडन फील्ड में होगा। कंट्रोल U कंट्रोल F, हिडन में हमने कहीं डाला है, अच्छा हमने कहीं डाला ही नहीं है। तो इस बार मुझे प्रोडक्ट आईडी की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं कंट्रोल F हिडन कर लेता हूं, और यहां पे एक और वेरिएबल डाल देता हूं PID के नाम से। या तो ये कर सकते हैं, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट का डिटेल पेज है उसी में बना लेते हैं ये CID, जैसे हमने बनाया था इसी तरीके से मैं बना लेता हूं एक PID, और यहां पे जो URL से प्रोडक्ट का आईडी मिल रहा है वो डाल देता हूं, यानी कि ये तो हिडन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली मेरे लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। PID अब मुझे यहां से मिल जाएगा, जिसको मैं मेरे फंक्शन के अंदर यहां पे कॉल करा सकता हूं। तो जब भी साइज चेंज होगा हमारा, तो ये वाला फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट यहां पे हो जाएगा। और फिलहाल console.log मैं ये सारी चीजों को कर देता हूं, PID कॉपी, कलर क्या मिला, साइज क्या मिला। चलिए कंट्रोल F5 कर लेते हैं, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, कंसोल, साइज चेंज। चलिए ये मिला, कलर नहीं मिला, बिल्कुल ठीक है, कलर तो मिलेगा भी नहीं। और इधर से भी आ जाते हैं, कंसोल। अब यहां पे मुझे दोनों चीजें मिल गई, बिल्कुल ठीक है। अब ये पैरामीटर जो मिले हैं इसके बेस पे एक एजेक्स की हिट मारेंगे, और इस पेज के पास जाके देखेंगे कि भाई क्या स्टेटस है हमारी इन सारी की सारी डिटेल का। तो हम बोल देते हैं jQuery डॉट एजेक्स, और यहां पे डेटा चेक करा लेंगे, URL टाइप,
और टाइप हो गया डेटा सक्सेस, फंक्शन रिजल्ट। यूआरएल हम लोग बना लेते हैं इसी नाम से .php। टाइप पोस्ट है, डेटा में ये सारा डेटा भेजना है, तो pid इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट pid एम्परसेंट कलर इक्वल टू कॉन्केटिनेट कलर कॉन्केटिनेट एम्परसेंट साइज इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट साइज। और जो डेटा मिला उससे मैं फिलहाल कंसोल डॉट लॉग कर दे रहा हूं यहां पे खाली। राइट क्लिक कंट्रोल F5 नेटवर्क, बिल्कुल ठीक है, 404 बोलेगा। चलते हैं ऊपर और किसी भी एक पेज की रेप्लिका बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था एक पेज लोड ATTR वाला, इसी की रेप्लिका बना लेते हैं गेट ATTR नाम से। अब यहाँ पे एक तो हमें कलर आईडी मिलेगा, कलर साइज एक बार देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो एक हमारा पास हो रहा था PID कलर साइज, बिल्कुल ठीक है, ये यहां तक हमारे पास आ गया। इसको मैं सब हटा देता हूं। चलिए, अब ये जो मेरे पास प्रोडक्ट आईडी आया, कलर आया, साइज आया, इसके कॉम्बिनेशन के बेस पे हमें जो हमारी SQL क्वेरी है उसको चलाना पड़ेगा। कैसे? हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये कॉम्बिनेशन के साथ में, ये वाले कॉम्बिनेशन के साथ में जो हमारा एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है वो है कौन सा, और उस एट्रीब्यूट की सारी हमें डिटेल चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि जो हमारा प्रोडक्ट एट्रीब्यूट का टेबल है यहां पे एक SQL क्वेरी मारते हैं यहां से, और इसकी सारी डिटेल निकाल लेते हैं। तो मैं यहां बोल देता हूं कि गेट ATTR डिटेल इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी कनेक्टिविटी, और सिलेक्ट का एक क्वेरी लगाते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस where product underscore id is equal to $PID comma and color underscore id बराबर color, size underscore id बराबर size। इसके करस्पॉन्डेंस जो डेटा मिलेगा हमें वो हमें निकाल के दे दो। if MySQLi underscore num underscore rows of $res is greater than 0, मतलब डेटा एग्जिस्ट करता है, else जो करना होगा वो यहां पे कर लेंगे। अब अगर यहां पे डेटा एग्जिस्ट करता है तो हम बोल देते हैं रो इज इक्वल टू, या इसे RES कर देते हैं, एरे ही तो है खाली है, RES कर दे रहे हैं। अच्छा, वही हमने यहां पे करा भी है। MySQLi underscore fetch FETCH underscore associative $RES PRX कर लेते हैं रो को, पता चल जाएगा कि भाई कुछ मिला भी कि नहीं मिला। चलते हैं, देखिए कंट्रोल F5 इंस्पेक्ट एलिमेंट, साइज को चेंज किया तो कुछ मिला नहीं, कलर ब्लैंक है। अच्छा, ब्लैंक का मतलब 0 करना पड़ेगा हमें। इधर चलते हैं, इफ कलर इक्वल्स टू ब्लैंक तो कलर को कर दो 0, सेम टू सेम चीज साइज के साथ भी। चलिए जी, एक बार अभी रीलोड करके देखते हैं। डेटा आना चाहिए था पर डेटा नहीं आया। 6-5 एक बार SQL क्वेरी को प्रिंट करा के देख लेते हैं, कुछ तो हमने गलत किया है मतलब। तो हमने हिट करा, अच्छा हमारे पास एक्चुअली में इसकी आईडी नहीं जा रही, हमारे पास कलर की वैल्यू जा रही है, पर हमें चाहिए यहाँ पे आईडी। तो राइट क्लिक करके देखते हैं भाई आईडी कहाँ मिल रही है हमें। आईडी एक्चुअली में हमें मिल रही है हमारे हिडन फील्ड में। तो हम इधर आए, PID, तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको हटा ही देते हैं, क्योंकि जो हमारे हिडन फील्ड है ना उनके अंदर इनकी आईडी हमारी ऑलरेडी जा रही है।
तो मैं क्या करता हूँ कि हिडन फील्ड से ही वैल्यू उठा लेता हूँ, फिर वो ज़्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल यहाँ पे हमारी वैल्यू जा रही है, तो मैं इसको यहाँ डालता हूँ, इसको यहाँ डालता हूँ, कलर साइज हटा देता हूँ, इसको कलर बोल देता हूँ, इसको साइज बोल देता हूँ, इसे SID बोल देता हूँ। चलिए जी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, रीलोड कर लेते हैं एक बार, अभी देखते हैं। हम आए, हमने कलर को चेंज किया, कंसोल में गए, ये डेटा आया, रिजल्ट में गए तो ये डेटा आया, अभी भी SQL क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई। प्रोडक्ट ID 6, कलर दिस, प्रोडक्ट ID 6 और कलर, और वो हमारे ब्लैंक है यहाँ पे। ओके, तो कलर ID ब्लैंक है, कुछ मैंने शायद गलत किया है। कलर एंड साइज, एक बार मेरे ख्याल से कंट्रोल F5 करके देख लेते हैं। इधर चलते हैं, कंट्रोल F5, खाली साइज ही है हमारे पास, कलर है नहीं यहाँ पे। प्रोडक्ट ID 6 की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट ID 6 में मेरे पास साइज अवेलेबल है। तो जैसे ही मैंने साइज को चेंज किया, अच्छा सरप्राइजिंगली साइज हमें मिल ही नहीं रहा है। अच्छा जी, साइज क्यों नहीं मिल रहा है, एक बार देखना पड़ेगा हमें फिर। तो साइज ATTR से हम लोग साइज की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है, मैंने कॉल एक्चुअली पहले करा दिया, कॉल हमें बाद में कराना चाहिए था। अभी देखते हैं। चलिए, इस बार S गया यहाँ पे, पर हमें S नहीं चाहिए था ना, हमें चाहिए उसकी ID। ID तो ये मुझे कहाँ से मिल रहा है, साइज ATTR वैल्यू, इसकी ID कहाँ पे होगी। अच्छा, यहाँ पे हमें ID डालनी पड़ेगी, हमने एक्चुअली में ID यहाँ पे ली नहीं है इसकी, हम खाली वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे। चलिए जी, चलते हैं इधर और हम लोग साइज ढूंढते हैं। कहाँ गया कलर, कलर के नीचे साइज मिलेगा। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे एक वैल्यू भी यूज करनी पड़ेगी, और वैल्यू में हम लोग डाल देंगे लिस्ट का साइज मिल रहा है हमें, तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा ये साइज के एरे में आता क्या क्या हमारे पास। PRX डॉलर साइज, कंट्रोल F5, व्यू सोर्स। अच्छा, की में नहीं, की में नहीं आ रहा, हमारे पास वैल्यू आ रही है खाली साइज की। तो अब या तो हम लोग ये वैल्यू को निकालें यहाँ से, या तो ये वैल्यू का हम लोग कुछ एरे बनाएं इस तरीके से, या फिर हम कुछ और करें। तो हमने कलर के केस में क्या किया था, यहाँ पे कलर के केस में हमने की वैल्यू का यूज किया था। इसके केस में भी हमें कुछ इसी तरीके से यहाँ पे करना पड़ेगा, और जब इस तरीके से करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू को भी इसी तरीके से लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको भी मैं वैसे ही कर देता हूँ जैसे हमारे पास डेटा आ रहा था, यहाँ पे हम ये कर देते हैं। चलिए, एसोसिएटिव एरे बन जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारा साइज का। तो इसको भी मैं दो कॉलम ले लेता हूँ यहाँ पे, एक साइज एरे का, क्योंकि ये मेरे काउंट के लिए था अगर आपको ध्यान होगा तो इसको हम लोग यहाँ ले लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ डाल देते हैं। इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, जो हम लोगों ने यूनिक का कोड किया था। तो साइज एरे से अब मेरा नीचे चलेगा, अब नीचे मेरे कोड में एरर आ जाएगा शायद। एक बार मैं चलता हूँ, साइज एरे, नीचे आते हैं, की वैल्यू में डेटा है हमारा, साइज हो गया। ठीक है, तो एक बार अभी मैं व्यू सोर्स करके देखता हूँ, कंट्रोल U। चलिए, अभी जो था डेटा मेरा थोड़ा ठीक तरीके से यहाँ पे आ गया। तो अब की और वैल्यू में डेटा ले लेंगे, एज की डॉलर वेल, वेल के 0 में मेरे पास डेटा जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ये जो डेटा है इसको जो लो आप वो वेल के 0 से लो, और यहां जो वैल्यू पास करनी है उसको आप की से पास करो।
चलेंगे एक बार। तो फिलहाल तो आ गई एरर, पेंडिंग क्वांटिटी की एरर आ रही है हमारे पास अभी भी। कोई बात नहीं, उसे इग्नोर करते हैं एक बार। और भी कोई एरर है सोर्स कोड में, एक बार देख लेते हैं। नोटिस कोई आ रहा है और भी? एक ही नोटिस है, कोई बात नहीं, लाइन नंबर 200 पे है, उसे इग्नोर करते हैं अभी। और एक बार 200 पेंडिंग क्वांटिटी। अच्छा ये ऊपर से आ रही थी ना, ठीक है कोई नहीं, इसे अभी इग्नोर करते हैं। तो अब राइट क्लिक, इंस्पेक्ट कंसोल, हम लोगों ने साइज पे क्लिक करा, हम लोग इधर गए। इस बार जो था सारा का सारा जो डेटा मेरा है इसका यहाँ पे निकल के बराबर तरीके से आ गया। अब एक चीज और देखते हैं कि जब हम एड टू कार्ट करते हैं तो क्या होता है। क्योंकि ये हमारा टेस्ट वाला पेज था, तो मैं एक काम करता हूँ, टेस्ट के डेटा को अनसेट कर देता हूँ एक बार। क्योंकि ऐसा ना हो कि मैंने ये जो एसक्यूएल क्वेरी में चेंज किया है उससे मेरा एड टू कार्ट ही चलना बंद हो जाए। तो मैं जैसे ही एड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, देखिए अब एड टू कार्ट में मेरा एरर आ गया। अच्छा ठीक है कोई नहीं, ये हमें एट्रीब्यूट की आईडी डालनी पड़ेगी यहाँ, तो उस वजह से आया ये, कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं एरर को, वो भी रिजॉल्व कर लेंगे हम। तो ये मुझे फाइनली जो मेरे एट्रीब्यूट की आईडी है वो मिल गई, जहां से मेरे पास एट्रीब्यूट की आईडी भी आ गई और उसकी कितनी क्वांटिटी है वो भी आ गई, उसका एमआरपी प्राइस सब कुछ मेरे पास यहां से आ गया। चलिए तो इधर चलते हैं, इसको मैं एक बार हटा देता हूं। यहां से मेरे पास जो सारा डेटा है इसका वो आ गया। अब इसके बाद बेसिस ऑन दिस क्वांटिटी हमें कैलकुलेशन करानी पड़ेगी। उस कैलकुलेशन के लिए आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने ये एक फंक्शन बनाया हुआ था, तो मैं इसी का कोड जो मैंने इस पेज पे भी लिखा हुआ था उसे कॉपी कर लेता हूं। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट निकालने हैं कितने सोल्ड हुए हैं, उसके बाद पेंडिंग क्वांटिटी कितनी है उसमें से माइनस कर लेंगे, उसके बेस पे ये कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो सेम चीज को मैं यहां भी उठा लेता हूं और यहां डाल देता हूं इस तरीके से। तो अब इस फंक्शन को पास करेंगे, ये मेरी कनेक्टिविटी है, ये मेरा पीआईडी है यानी कि पीआईडी, और ये है मेरे एट्रीब्यूट की आईडी यानी कि रो ऑफ आईडी। ये मेरी क्वांटिटी है यानी कि रो से मुझे क्वांटिटी मिल रही है। अब यहां से मुझे पता चलेगा कि मेरे पास पेंडिंग क्वांटिटी इसकी कितनी है। चलिए एक बार अब फिर देखते हैं। मीडियम 9 पेंडिंग क्वांटिटी मेरी आ रही है प्रोडक्ट आईडी 6 के लिए, और जिसका एट्रीब्यूट है मेरा मीडियम वाला, यानी कि इसको भी मैं प्रिंट कर लेता हूं या इसको PRX कर देते हैं और रो को PR कर देता हूं। डाई नहीं कराना ना मुझे, इसलिए PR कर देता हूं। देखिए ये प्रोडक्ट आईडी एट्रीब्यूट आईडी जो है हमारा, ये हमारी बात हो रही है यहाँ पे 8 नंबर के लिए, जिसकी प्रोडक्ट आईडी 6 है और एट्रीब्यूट आईडी 8 है। 6 और 8 एक बार देखते हैं यहाँ पे, 6 कहाँ गया, 6 और 8, यानी कि इसके बारे में बात हो रही है। तो इसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो है यहाँ पे 10। अब अगर इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के बेस पे यानी कि प्रोडक्ट आईडी 6 की एट्रीब्यूट आईडी 8 की अगर कोई प्रोडक्ट सेल हुआ था तो क्वांटिटी उतनी माइनस होनी चाहिए। अब चलते हैं एक बार ऑर्डर की टेबल में, ऑर्डर डिटेल में। अब ऑर्डर डिटेल में अगर मैं चलूं तो मेरी प्रोडक्ट आईडी कितनी है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्रोडक्ट आईडी मेरी कितनी जा रही थी, 6। तो मैं सर्च करता हूं यहां से प्रोडक्ट आईडी 6 के लिए। तो प्रोडक्ट आईडी मेरी जो 6 है उसकी एक क्वांटिटी सोल आउट हुई है, लेकिन वो टाइम पे एट्रीब्यूट आईडी कोई भी नहीं थी। तो ये 8 कैसे दिखा सकता है पेंडिंग क्वांटिटी। ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये चेक करता है कितनी क्वांटिटी हमारी सेल आउट हुई है। एक बार ये फंक्शन को हमें दोबारा देखना पड़ेगा। हम यहां आ गए तो हमने एट्रीब्यूट आईडी जो इसकी चेक करी है यहां से, एक बार नीचे चल के देखते हैं। ये यहां से हमें डेटा रिटर्न करके दे रहा है। तो एक काम करते हैं, या तो फिर कि जो हमारा ऑर्डर का डेटा है पूरे का पूरा उसे एम्प्टी कर देते हैं, तो शायद हमें क्लियर कट पता चले। अदरवाइज हमारा बहुत सारा जो डेटा है वो यहाँ पे मिसमैच हो रहा होगा। तो मैं ऑर्डर को कंप्लीटली ट्रंकेट कर देता हूँ, ऑर्डर को और ऑर्डर डिटेल को। कोई भी डेटा ऑर्डर डिटेल में है ही नहीं मेरा।
चलिए अभी एक बार इसे मूव करके देखते हैं। मीडियम 9 टोटल क्वांटिटी है, 9 ही आया। स्मॉल 10 टोटल क्वांटिटी है, मेरे पास 8 आया। अभी भी कुछ गड़बड़ है हमारे पास यहाँ पे। तो अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये आईडी डाल दी है मैंने यहाँ पे। यहाँ पे मुझे QTY डालना था एक्चुअली। देखिए अब 10 का 10 आ गया यहाँ पे। अब अगर मेरा कोई एक प्रोडक्ट सेल आउट हो रखा हो, लेट्स से मैं यहाँ पे एक एंट्री कराता हूँ ऑर्डर के लिए, कोई भी डेटा डाल देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से 1 डाल दी, एक आईडी डाल दी मैंने, बाकी डेटा मेरा ऐसे ही एम्प्टी मार देता हूँ, कोई बात नहीं, अभी के लिए इग्नोर करिए। और इसका जो डिटेल का पेज है उसमें भी मैं एक डेटा डालता हूँ, ऑर्डर डिटेल। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये जो ऑर्डर है 1, ऑर्डर आईडी 1 है, इसका जो प्रोडक्ट आईडी है वो है 6, प्रोडक्ट आईडी है 6, और इसका जो एट्रीब्यूट आईडी है वो है 8, एट्रीब्यूट आईडी है 8। 2 क्वांटिटी हमने ली है, प्राइस कुछ भी डाल देता हूं और गो कर देता हूं। अब आइडियली जब मैं ये कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट ले रहा हूं, ये बाय कर रहा हूं, यानी कि प्रोडक्ट आईडी 6 का एट्रीब्यूट आईडी 8 का, तो उसकी 2 क्वांटिटी मेरी माइनस हो जानी चाहिए यहाँ पे 8। लेकिन हमने एक और कंडीशन लगाई हुई थी, अगर आपको ध्यान होगा यहाँ पे, तो हमने बोला था कि जो उसका ऑर्डर स्टेटस है, जो वो उसका जो स्टेटस है वो या तो सक्सेस के साथ हो, पेयू के साथ। पेमेंट्स टाइप मैं पेयू कर देता हूं और इसको मैं सक्सेस कर देता हूं। तो इसका ऑर्डर एडिट करते हैं, और इसका जो पेमेंट स्टेटस है, पेयू नहीं, इसका जो पेमेंट स्टेटस है, पेमेंट स्टेटस कहाँ है, ऑर्डर, ये रहा, पेमेंट स्टेटस सक्सेस, पेमेंट स्टेटस था इसका सक्सेस, और पेमेंट टाइप है इसका पेयू, पेमेंट टाइप है इसका पेयू। और ऑर्डर स्टेटस क्या है इसका, ऑर्डर स्टेटस नॉट इक्वल टू 4। ऑर्डर स्टेटस मैं कंफर्म कर देता हूं, तो ऑर्डर स्टेटस मेरा कंफर्म कहां से होता है, ऑर्डर स्टेटस कंप्लीट यानी कि 5, इसको कर देते हैं 5। अब जब मैं ये अगेन स्मॉल वाले को ऐड करूंगा तो देखिए बिल्कुल सेट है हमारा, क्योंकि मेरी ये 2 क्वांटिटी इस टेबल के अकॉर्डिंग सेल हो चुकी है। अब जब 2 क्वांटिटी सेल हो गई है तो मेरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली अब जब आएगी तो वो कम आएगी, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जब मैं ये साइज को क्लिक करता हूं तो मुझे ये सारा डेटा रिटर्न कराना पड़ेगा, कितनी क्वांटिटी मेरी पेंडिंग है, एमआरपी क्या था और मेरा प्राइस क्या था। चलिए अब इधर आ जाते हैं, ये वाला जो हमने फंक्शन बनाया था, और यहां से सारा डेटा रिटर्न कराना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे जेसन का यूज कर लेता हूं, क्योंकि मल्टीपल डेटा मुझे रिटर्न कराना है। तो मैं बोल देता हूं ph echo जेसन अंडरस्कोर इनकोड, एक एरे ले लेते हैं कि क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है यहां पे, सॉरी ये मेरा एरे बन गया, तो मैंने क्वांटिटी बता दी यहां पे कि पेंडिंग क्वांटिटी कितनी है मेरे पास, और इसी को कॉमा सेपरेटेड करके ऐड कर देता हूं। साथ ही साथ अभी मुझे प्राइस भी चाहिए और एक एमआरपी भी चाहिए, क्योंकि चेंज करना है ऊपर, तो ये सब मेरे इस रो में मिल जाएंगे मुझे, इधर और इधर। तो ये हो गया मेरा प्राइस PRIC, और ये हो गया हमारा एमआरपी। चलिए जी एक बार अभी चेंज करके देखते हैं। तो जैसे ही चेंज करा ये डेटा मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब अगर मेरी सारी क्वांटिटी यहाँ पे चली गई होती, खत्म हो गई होती, तो मेरे पास क्या रिटर्न होता वो भी देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट कहाँ गया हमारा, ऑर्डर डिटेल। तो यहाँ पे लेट से मैं क्वांटिटी 10 डाल देता हूँ कि 10 क्वांटिटी मेरी यहाँ पे सेल आउट हो गई है टोटल। तो अब जब मैं इधर चेंज करूंगा तो ये 0 क्वांटिटी मेरे पास आ गई यहाँ पे। चलिए इधर 0 कर ये चेंज कर देते हैं, इधर आ जाते हैं। डेटा हमें कहाँ रिटर्न मिलेगा, इसका यहाँ पे रिटर्न होके मिलेगा इधर। तो अब यहाँ पे जो रिजल्ट मिला उसे रीड करना है, तो मैं डाल देता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू jQuery डॉट पार्स
जेसन। जेसन में डिकोड करूंगा तभी मैं इसको रीड कर सकता हूं। console.log ऑफ रिजल्ट, चलेंगे एक बार डेटा रीड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे चेक कर लेते हैं। तो डेटा हमारे पास बराबर रीडेबल फॉर्म में यहाँ पे आ गया। अब ये डेटा को हम लोग ऊपर डिस्प्ले करा देते हैं, पॉपुलेट करा देते हैं जहां जहां हमें कराना है। तो मैं एक एक करके ये जो प्राइस वाइस सब है इन सबको रिट्राइव कर लेता हूँ। ये है ओल्ड प्राइस और ये था उसके आगे वाला। तो ओल्ड प्राइस ये रहा, क्लास है तो यहां भी एक क्लास डाल देता हूं, प्राइस। एक प्राइस है और एक ओल्ड प्राइस है। चलिए जी हम आ जाते हैं यहां पे और यहां पे हम लोग बोल देते हैं jQuery .html और इसमें रिजल्ट से लेके MRP डाल देता हूं और इसी तरीके से प्राइस के अंदर यहां से प्राइस डाल देते हैं। चलिए कंट्रोल F5। अब इस प्रोडक्ट के मैं दो अलग अलग साइज ले लेता हूं 6 नंबर के। प्रोडक्ट नंबर 6 पे चलते हैं। तो एक कर देता हूं मैं 90 और एक कर देता हूं इसको 500 कर देते हैं या इसको 99 रहने देते हैं। यहां से मैं 8 कर देता हूं और यहां से मैं 1490 कर देता हूं, चेंज थोड़ा सा कर देता हूं। 6 नंबर एडिट कर लेते हैं, ये कॉम्बिनेशन आ गया। स्मॉल का साइज ये आएगा और दूसरे का साइज ये आएगा। रीलोड करते हैं एक बार तो साइज आ रहा है। अब जैसे ही मैं स्मॉल करूंगा, जैसे मीडियम करूंगा, जैसे मीडियम करूंगा प्राइस चेंज हो जाना चाहिए था। तो इसकी क्लास एक्चुअली चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे लग रहा है वो जो क्लास है हमारी और भी कहीं पे लगी होगी। न्यू प्राइस कर देते हैं इसे, न्यू अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्राइस। कंट्रोल F5। अभी देखते हैं, स्मॉल किया ये आया, चेंज किया ये 150 चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ भाई? 150 चेंज तो होना चाहिए था, मीडियम में चेंज होना चाहिए ये। तो अच्छा कंट्रोल F5। यहां पे पर ये आया नहीं अभी तक, ऐसा क्यों? क्या हमने फाइल सेव नहीं करी? फाइल तो हमने सेव करी है। एक बार मैं, अच्छा दो व्यू बनते हैं ना हमारे यहाँ पे, एक मोबाइल व्यू एक दूसरा व्यू शायद। हाँ यहाँ पे चेंज नहीं किया हमने, तो यहाँ कर देते हैं हम क्लास, चेंज कर देते हैं। चलिए स्मॉल मीडियम, देखिए इधर भी प्राइस चेंज हो गया। अब बेसिस ऑन कितना क्वांटिटी था हमारा ये जो नीचे वाला बटन है ये भी यहाँ पे इनेबल डिसेबल होगा। कौन सा? ये वाला बटन। कौन सा? ऐड और बाय नाउ वाला। चलते हैं इधर। तो जब मेरे एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हैं तो मैं ऐड टू कार्ट और ये वाले बटन को भी डिसेबल करके रख दूंगा। तो हमारा बाय नाउ वाला बटन कहाँ गया? वो हमारा आता था कार्ट शो के बेस पे। तो कार्ट शो की कंडीशन कहाँ लगती है? वो यहां लगती है। तो मैं यहां पे डाल सकता हूं कि अगर तो सब कुछ ठीक है, अदरवाइज नो कर दो। तो ये ऑप्शन मेरा नो होना चाहिए था, कार्ड शो। एक बार देख लेते हैं। अच्छा ब्लैंक करना पड़ेगा ये मुझे, तो ये मेरा ब्लैंक रहेगा। जैसे ही मैं एस कर लूंगा, एस के बटन पे इसको यस कर लूंगा, तभी मेरी यहां पे क्वांटिटी भी आ जानी चाहिए थी और क्वांटिटी के साथ साथ मेरा जो नीचे वाला बटन है वो भी सब यहां इनेबल हो जाना चाहिए था। लेकिन हम लोगों की जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है कि जो नीचे वाला बॉक्स है हमारा ये इस कंडीशन के बेस पे चलता है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि ये कंडीशन हटा के ये डिव जो हमारा पूरे का पूरा बन रहा है, इस डिव में हमारे क्वांटिटी है और ये वाला जो डिव है ना इसमें हमारा ये आ रहा है ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का बटन। तो हम थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक डिव में डाल देते हैं। इसको ये कंडीशन हटा के एक डिव में डाल देते हैं और इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एक डिव में डाल देते हैं सारा का सारा।
एक बार मैं यूआई चेक कर लूं पहले। चलिए यूआई बराबर आ रहा है। यहां पे क्लास लगेगी इस बेस पे कि हमारे इसको दिखाना है कि नहीं दिखाना, और वो मैं डिसाइड करूंगा यहां से इस कार्ट बॉक्स शो हाइड, और अगर मेरी ये कंडीशन होगी तभी इसके अंदर आएगा शो, या ये ब्लैंक। अब ये मैं नीचे मेरे जो बॉक्स है उस पर डाल देता हूं। कहां गया हमारा, ये रहा। डिसेबल है, यहां पे मेरा ये इनेबल है। अब जब मैं नीचे का ड्रॉप डाउन चेंज करूंगा, वो चेंज के टाइम पे जो क्वांटिटी है मेरे पास यहां पे आ जाएगी। और साथ ही साथ ये जो मैंने इधर एक चेंज किया था ऊपर की तरफ, शायद ये वाला, इसको भी मैं यस कर देता हूं इस तरीके से। अब जैसे ये चेंज करूंगा मेरी यहां पे क्वांटिटी आ जाएगी। तो क्वांटिटी पे हमें अब बताना पड़ेगा कि कितना डेटा हमें डालना है बेसिकली। और जब पेज रीलोड हो रहा है तो वो टाइम पे तो क्वांटिटी आ ही रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये क्वांटिटी के ड्रॉप डाउन में जो डेटा डालना है उसके लिए मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा यहां पे इसके अंदर। तो इधर चलते हैं और यहां से जो एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्यू टी वाई इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट क्यू टी वाई, और इसके बेस पे लूप चलेगा। फॉर लूप $i इज इक्वल टू 1, सॉरी i इज इक्वल टू 1, i ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू टी वाई कोलन i प्लस प्लस। और इसके बेस पे मेरा एक HTML बनेगा, और वो HTML मेरा ये जो क्लास है, क्या है ये क्लास है, इसके अंदर ऐड हो जाएगा, या फिर QTY नाम की जो आईडी है उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो मैं एक HTML बनाता हूं यहां पे, where HTML इज इक्वल टू ब्लैंक, और ये HTML की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी कॉन्केटिनेशन के साथ HTML कॉन्केटिनेट ऑप्शन $i, आई खाली, सॉरी $i नहीं। और इसी चीज को मैं बाद में बनने के बाद jQuery qty.html और ये HTML को इधर पास कर देंगे, जिससे क्या होगा, मेरा जो क्वांटिटी का ड्रॉप डाउन है वो यहां पे ऑन चेंज पे बन जाएगा। साइज डालना था इसमें, वो मैं प्रीडिफाइन डाल देता हूं। नहीं, साइज की जरूरत ही नहीं है, हम लोग 1 से ही स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ साथ जो मेरा नीचे बॉक्स बन रहा था एड टू कार्ड वाला, वो कहां गया, एक एड टू कार्ड का बॉक्स भी था हमारा। अच्छा, वो हाइड नाम की क्लास लिख दी है, उस पर एक CSS भी डालनी पड़ेगी हमें, जिससे मैं उसे हटा पाऊँ हाइड। तो नीचे आते हैं, हमने ये बनाया ना, यहां पे मैं एक आईडी ले लेता हूं और इसको बोल देते हैं, सेम नाम से ले लेते हैं आईडी भी इसकी। और इस आईडी से ये हाइड नाम की क्लास को हम हटा देंगे। अब हम आए यहां पे, बेसिस ऑन क्वांटिटी सब कुछ चलेगा यहां पे। अगर तो QTY ग्रेटर देन हुई 0 से, इसका मतलब ये सब चलेगा। सही बात है, क्योंकि अगर क्वांटिटी रिमेनिंग है तभी तो ये होगा। और साथ ही साथ में हमारा जो jQuery, ये जो आईडी है, ये इससे डॉट रिमूव कर देंगे, रिमूव क्लास हाइट को। एक बार देखते हैं, अब ये भी मेरा शो हो गया और नीचे का जो बॉक्स था वो भी मेरे पास आ गया। और साथ ही साथ जब ये सब मेरा हो जाएगा तो ठीक है, और अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले खाली यहां पे करा देंगे। क्या मैसेज करा देंगे कि भाई जो क्वांटिटी है, ये जो हमारा स्टॉक है वो अवेलेबल नहीं है अभी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि यहां पे कार्ट ATTR मैसेज लिखा था, jQuery क्लास है, आईडी है डॉट HTML आउट ऑफ स्टॉक।
चलिए एक बार रीलोड करते हैं। हम लोग आए, हमने सिलेक्ट किया, बराबर तरीके से हमारा सिलेक्ट हो गया। और अगर क्वांटिटी खत्म हो चुकी है, यूजर आया, किया, तो अच्छा, एट्रीब्यूट आईडी चेंज क्यों कर दी मैंने, इसको तो 8 कर देते हैं, क्वांटिटी 10 करनी थी मुझे। इसने आउट ऑफ स्टॉक बता दिया, और ये क्वांटिटी भी अब शो नहीं होनी चाहिए थी। तो हमने कहां पे इसको शो कराया है, एक बार देख लेते हैं। हमारी क्वांटिटी इधर आई, क्वांटिटी को भी मैं एक्चुअली में यहीं से शो कराता हूं, इसके बाद ही नीचे आ जाते हैं, और अगर सब कुछ सही है तभी मेरी क्वांटिटी जो है वो शो होगी। चलिए चलते हैं एक बार, हम आए, आउट ऑफ स्टॉक, तो हमारा ये डेटा बराबर आ गया। चलिए चेंज कर दिया तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया हमारा, साथ ही ये हट जाना चाहिए था, तो इसको हम लोगों को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम लोग क्या करें, इस पे हाइड की क्लास डाल देते हैं जब भी कोई इस पे चेंज करता है, ऐड क्लास हाइड। अब अगर मैंने ये करा, ये आ गया, जैसे स्मॉल किया तो वो जो था हट गया, साथ ही साथ क्वांटिटी भी हट जानी चाहिए। तो मैं क्वांटिटी को भी, यानी कि QTY को भी, जो हम लोग शो करा रहे हैं, हम लोग क्वांटिटी को शो कहां से कराते हैं, यहां से, तो मैं इसको यहां बोल देता हूं हाइट। एक बार देखते हैं, आए हम लोग, हमने बोला स्मॉल, हमने बोला मीडियम, अच्छा ये हाइड हो गया, तो इसको पहले शो भी कराना पड़ेगा नीचे से फिर, यानी कि जब भी हम इधर आए, हमने पहले बोला दिस शो, हम आए मीडियम, इधर आए, डेटा आ गया, दोबारा हम लोगों ने इधर किया, ये हट गया। अच्छा QTY भी हटाना पड़ेगा, तो एक्चुअली इस बॉक्स की पूरी आईडी ही पड़ी थी मेरे पास, तो वो आईडी कोई ले लेता हूं मैं। QTY कार्ट है, QTY कार्ट को ही सीधा हाइड कर देते हैं ना, कहानी खत्म। शो हाइड, इस तरीके से। चलिए अभी देखते हैं, हम आए मीडियम, हम आए स्मॉल, दोबारा आए मीडियम, दोबारा आए स्मॉल। चलिए यहां से तो हमारा एक तरीके से जो था काम हो गया, इधर कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर आ गए जब हमारे पास अब कलर है, तो सेम चीज कलर के साथ भी होनी चाहिए, जैसे ही कलर को साइज करें तो क्वांटिटी आ जानी चाहिए, और नीचे का जो बॉक्स है वो भी हमारे पास आ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब फंक्शन एक बन चुका है, कलर का कोड हमारा कहां था, ये था, तो यहां पे हम इधर से जो हमारा कलर का कोड है उसे कॉल करा देते हैं, यानी कि PID को। कंट्रोल F5। अब देखिए कलर को सिलेक्ट करा, ये आ गया, इस कलर पे गए ठीक है, इस कलर पे गए तो ठीक है। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है यहाँ पे, तो वो पर्टिकुलर जो कलर है हमारा सिलेक्ट नहीं होगा। कैसे, देखिए प्रोडक्ट आईडी 7 पे चलते हैं हम लोग, एक बार चेक करके देख लेते हैं। एट्रीब्यूट 7 कौन सा है हमारा, 7 में हमारे पास 3 एट्रीब्यूट आईडी हैं, 5 6 7, ठीक है। और 5 को ले लेते हैं, 5 की क्वांटिटी है हमारे पास 10, 7 और 5 का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। हमने बोला 7, हमने बोला 5, क्वांटिटी है हमारी इतनी। अभी एक बार देखते हैं, देखिए जैसे इस पे आया आउट ऑफ स्टॉक, इधर आया, ये आ गया, इधर आ गया, ये आ गया। ये मैसेज को भी थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना पड़ेगा हमें, उसके लिए भी मैं थोड़ा CSS डाल देता हूं यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। एक तो मार्जिन डाल देते हैं 10 पिक्सल का, और थोड़ा जो फॉन्ट का साइज है इसका, या मार्जिन हम लोग एक्चुअली में खाली लेफ्ट से डालते हैं, लेफ्ट से डाल देते हैं, और लेफ्ट से नहीं, इनफैक्ट टॉप से डालते हैं खाली, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ा के मैं कर देता हूं 12 पिक्सल, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आउट ऑफ स्टॉक, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, चलिए ये आ गया।
फिलहाल मैं इसको इतना ही छोड़ दे रहा हूँ, इसकी कुछ और चेंज करना है वो हम बाद में कर लेंगे। तो 3601 चलते हैं इधर एक बार, 3601 में स्टाइल कंट्रोल जी 3601, चलिए आगे 3601 में और ये स्टाइल डाल देते हैं। अब अगर कुछ गड़बड़ होगा कंट्रोल F5 तो ये आ जाएगा, अदरवाइज हमारा ये हट जाएगा। चलिए सेम टू सेम यहाँ पे चलेगी, स्मॉल पे आए ठीक है, मीडियम पे आए, अच्छा हमने इधर चेंज कर दिया तो ये नहीं चलेगा। अब दोनों केस में टेस्ट हो गया, अब तीसरा केस देख लेते हैं जहां पे हमारे पास सब कुछ है। हम इधर आए, हम इधर आए तो हमारा बराबर चल जाएगा, इधर आए। अब जैसे ही मैं इधर कलर चेंज कर देता हूं तो आइडियली मेरा ये सब कुछ एक बार हट जाना चाहिए और दोबारा फिर इस कलर के साइज के बेस पे मेरा ये दोबारा चेक होना चाहिए। तो मैं इधर आता हूं, यहां पे हम लोग जब भी इस फंक्शन को कॉल कराते हैं तो सबसे पहले ये बॉक्स को बंद करके रखते हैं कि मेरा ये जो कार्ट बॉक्स है इसे मैं हाइड कर देता हूं, ऐड क्लास हाइट। अब देखिए हम आए, बोला ठीक है, हमने बोला मीडियम, सब आ गया। जैसे ही कलर चेंज कर दिया मैंने तो मेरा ये वाला बॉक्स भी हट जाना चाहिए था, क्वांटिटी तो हट गई। इसके लिए हमने ये आईडी यहां पे रखी हुई है, इसको भी ऐड कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। चलिए हम आए, अब देखिए हम इधर आए, हमने सिलेक्ट करा, हमने क्वांटिटी को बोला, तो यहां पे हमें इसके बाद अगर सब ठीक है तो इसको शो भी कराना पड़ेगा। हम लोग नीचे आए, नहीं ठीक है, क्योंकि जब मैं साइज चेंज करूंगा तब मेरा ये शो होना चाहिए था। एक बार देखते हैं ये शो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसे यहां पे करा है हाइड और यहां पे हमने इससे हाइड की क्लास रिमूव करी है। तो मैं एक्चुअली खाली ऐड क्लास हाइड करता हूं, इसको ऐड क्लास हाइड। हम आए, हमने साइज चेंज करा। अब जैसे ही साइज चेंज करा तो आइडियली नीचे का बॉक्स भी हमारा आना चाहिए था। कंट्रोल F5 कर लेते हैं, शायद पेज रीलोड नहीं हुआ, नहीं ये इस लाइन की वजह से, अच्छा दोनों डाले हुए हैं, इसे रिमूव करते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं। हम इधर आए, हमने इसे चेंज करा, ये आया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूं तो मेरा क्वांटिटी भी हटना चाहिए था और ये भी हटना चाहिए था। तो हमने शायद कोड डाला था, ये वाला कोड आ जाएगा मेरा। हम आए, हमने सिलेक्ट करा, हमने चेंज करा, सारी चीजें हट गई, सिलेक्ट करा फिर आ गई, फिर चेंज करा फिर आ गई। तो जब तक हमारा ये पूरा कॉम्बिनेशन अब यहाँ पे सेट नहीं होगा तब तक हमारा कुछ भी नहीं चलेगा। एक बार ऐड टू कार्ट करके देख लेते हैं डेटा, तीनों जो चारों हमारे कॉम्बिनेशन है उन सब का। सबसे पहले सब कुछ है मेरे पास, हम इधर आए, हमने साइज सिलेक्ट करा, ऐड टू कार्ट करा, ऐड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, कुछ अलग कहानी हो गई। अच्छा अच्छा, यहां पे भी अभी हमें चेंज करना पड़ेगा ना, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अब हमारा एट्रीब्यूट, हमारा जब प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट होता है वो टाइम पे भी हम वैलिडेट कराते हैं, यहां पे भी हम वैलिडेट कराते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट ऐड हो रहा है उसका क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है। ऐसा ना हो कि कोई राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर ले और क्वांटिटी चेंज कर ले, उसके लिए हमने ये वैलिडेशन यहाँ पे कराया था। तो इस वैलिडेशन के बेस पे मेरे को यहाँ पे भी मेरा जो प्रोडक्ट का आईडी है, एट्रीब्यूट आईडी है, वो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो मैं ये क्वेरी जो है मेरी, इसे कट करता हूँ यहाँ से इस तरीके से, और ये जो मुझे निकालना है यहाँ पे एट्रीब्यूट आईडी, उसके लिए मुझे कलर और ये साइज सब निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं इधर आ जाता हूँ, तो मैंने बोला कि जब मुझे SID कलर आईडी और ये मिलता है उस बेस पे मेरा एट्रीब्यूट आईडी जो है वो मुझे मिलेगा, और जब एट्रीब्यूट आईडी मिलेगा तभी मैं चेक कर पाऊंगा कि मुझे डेटा जो है किस तरीके से मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि जब भी हम ऐड टू कार्ट करते हैं, बेसिकली मैनेज कार्ट के पेज को हिट करते हैं, तो हमें हर बार ये सारी की सारी चीजें भेजनी पड़ेंगी। चलिए ठीक है, इसे ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल इसे पास कर देते हैं, अभी चलते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं,
कंट्रोल F5, कार्ट में कुछ ऐड है, कुछ ऐड नहीं है, इसे हटाते हैं, इधर आते हैं, चेंज करते हैं, लोड हुआ, सही आ गया डेटा, चेंज करा, ठीक है आ गया डेटा, ऐड टू कार्ट करा, मैनेज कार्ट, एक ऐड हुआ, चलिए ऐड हो गया, प्रोडक्ट आईडी 4 का एट्रीब्यूट आईडी 4, ठीक है। इधर आते हैं, आउट ऑफ स्टॉक, इधर आते हैं, क्वांटिटी चेंज करते हैं, ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, 7 का 6, ठीक है, कंट्रोल F5 करते हैं, साइज को चेंज करते हैं, ये ऐड करते हैं, 6 का 9, बिल्कुल ठीक है। एक अब नॉर्मल वाले में चलते हैं जहां पे कुछ नहीं है, ऐड टू कार्ट, ये भी हमारा यहाँ पे बराबर हो गया। तो ऐड टू कार्ट जो डेटा करना है वो हमारा फाइनली जाके अब प्रोडक्ट पेज का कंफर्म हुआ है। अभी भी हमारा जो बाकी का पेज है हमारा, उन पेजेस में अभी भी बचा है ये करना। तो अगला काम, जब हम होम पेज पे आए यहाँ पे, तो यहाँ पे जब मैं ये जो हमने बटन लगाए हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं अगर इस बटन पे क्लिक करता हूँ, फेवरेट पे क्लिक करता हूँ, तो मैं इधर आ जाता हूँ, और जब मैं यहाँ से कार्ट को एम्प्टी कर देता हूँ एक बार, कार्ट एम्प्टी कहाँ है हमारा, कार्ट एम्प्टी, और जब मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अब देखिएगा क्या होता है। होम पेज में है हम, यहाँ 2 बटन है हमारे पास, इधर आए हम लोग और हमने यहाँ पे क्लिक करा। अब जैसे ही मैंने क्लिक करा तो ये जिस पेज पे आपको लेके गया ऐड टू कार्ट के, वहां पे इसने दे दिया एरर। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी कलर और साइज का जो कॉम्बिनेशन है वो बना ही नहीं। सेम टू सेम चीज आपकी अंदर के पेज से होगी कि यहां से अगर मैं ऐड टू कार्ट करना चाहूं तो मैं ऐड कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो साइज और कलर का कॉम्बिनेशन जो है वो हमें पास करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो होम पेज और प्रोडक्ट के पेज है वहां पे ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब जाके हमारा खाली प्रोडक्ट का जो सेक्शन है वो क्लियर हुआ है। तो अब थोड़ा सा आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कितने चेंजेस हमें खाली एक साइज और कलर वेरिएशन को ऐड करने यहाँ पे पड़ सकते हैं। चलिए जी, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।